गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत हिस्ट्री क्लास। विनीत हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबके बीच हम लेकर के आए हैं बॉटनी का पेपर, जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर है 2023 का बॉटनी का, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। तो इसमें कुछ लोग क्वेश्चंस किए थे कि सर हमें पेपर बता दीजिए कैसे आते हैं, तो हम यहाँ पे पेपर लेकर के आए हैं आप सबके बीच में। पेपर कैसे आते हैं देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसकी जो मैनेजमेंट टाइमिंग होती है कैसी होती है। टाइमिंग की बात अगर हम करेंगे तो इसमें आवर 2 आवर होते हुए थे। तो इसमें है यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर का है और सेमेस्टर थर्ड है। एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय नीति। और देखो जैसे इसमें किसी किसी का मेजर में होता है, किसी किसी का माइनर में होगा, जिसका जो होगा वो अपने हिसाब से इसमें टिक मार लेगा। पेपर कोड होगा और इसमें इसका पेपर का जो नाम है, तो नाम क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका इस पेपर का नाम है, बॉटनी पेपर का नाम है। और ये टाइमिंग इसका इस बार 2 आवर्स कर दिए थे, हमेशा 3 आवर्स रहता था और सेमेस्टर वाइज इस बार कर चुके हैं। तो इसमें टाइमिंग थर्ड सेमेस्टर में 2 आवर्स के लिए दे दिए हैं। और मैक्सिमम मार्क्स इसका कितना है, 75। इसमें क्वेश्चंस आइए हम आपको बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। कि क्वेश्चन पेपर इज द डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए इज द कंपलसरी है, 4 क्वेश्चंस हैव द टू बी द आंसर द फ्रॉम द सेक्शन बी की बात करेंगे, टू आंसर हैव टू द आंसर्ड फ्रॉम द सेक्शन सी जो है उसमें क्या पूछता है कि मार्क आर द गिवन द अगेंस्ट द क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर ए की बात हम करते हैं, खंड का के। तो आंसर ईच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 वर्ड। प्रत्येक क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके उत्तर देना है किसमें, सिर्फ 50 वर्ड में ही देना है, मैक्सिमम 50 वर्ड है। और एक एक क्वेश्चन, और इसमें 10 क्वेश्चन देंगे, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन से 3-3 नंबर के रहेंगे, टोटल 30 नंबर के हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑथर सिटेशन क्या है, तो यानी कि लेखक गणनीय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर क्वेश्चन सेकंड की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड में बात करते हैं, ये बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये किस में आते हैं, ये वेंथम हुकर के सारणी में आते हैं। तो ये द्विनाम वर्गीकरण पद्धति, ये वेंथम हुकर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या होते हैं, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जीआईएस क्या होते हैं, जीआईएस भी है, ये किस यूनिट से हैं, लगभग ये आते रहते हैं, बॉटनी के 7th यूनिट से आते हैं। साइएथियम क्या है, साइएथियम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कटोरिया, इसको बोलते हैं, जो कि। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की। तो 7 में क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो जैसे कि सिंपल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इसमें है, तो इसी में कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि बॉटनी के यूनिट नंबर 8 से। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं, इसमें फेनेटिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेनेटिक्स। इसमें फेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। और नंबर हम 10th की बात करते हैं, 9th में। तो 9th में एंगलर एंड प्रांटल, इसका चार्ट बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए इसमें नहीं दिए हैं। इसमें एंगलर एंड प्रांटल का बात करते हैं, उसके बाद इसमें मेरिट एंड डीमेरिट को भी थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में लिखा जाता है, जिसके कारण इसमें नंबर लगभग 3 नंबर का है, तो कम से कम आपको 2.5 नंबर तो ज़रूर दे देगा, क्योंकि इसमें 3 में 3 कोई नहीं देता, बहुत कम ही लोग देते हैं। और टैक्सोनॉमिक कीज़ क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक कीज़ की बात यहाँ पे करे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, खंड खा के। तो आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग्स क्वेश्चन इन द 150 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 150 शब्दों में करना है, जो कि इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको राइट द फंक्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हर्बेरिया, हर्बेरिया कैसे होते हैं, हर्बेरियम की बात किस में करते हैं, कि उसमें हर्बेरियम की क्या क्या होते हैं, कैपिंग क्या होते हैं, और इसमें जो हर्बेरियम से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हर्बेरियम है क्या चीज़, इसकी साइज़ किससे होती है। और इसमें बात करते रहते हैं कि इसमें टाइप्स किससे होते हैं, माउंटिंग करता है, प्रेसिंग करता है, उस चीज़ की यहाँ पे बात इसमें करते हैं। तो हर्बेरियम के कार्य करना है और इसके महत्व को बताइए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर चाहे इसमें से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सकते हैं। थर्ड में क्या पूछा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली सोलनेसी। तो फैमिली सोलनेसी है,
जिसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। पोटैटो फैमिली को इसमें उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखना है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या क्या आते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ऐसे आते हैं जैसे कि एडिबल प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो खाए जाते हैं, किसमें, सोलेनम ट्यूबरोसम में, ठीक है, फैमिली सोलेनेसी में। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, एडिबल प्लांट होते हैं, कौन कौन से ऑर्नामेंटल होते हैं, कौन कौन से ऑर्नामेंटल सजावट वाले कौन कौन से प्लांट होते हैं जो कि क्या कहते हैं उसको, जो कि इसमें आते रहते हैं कई सारे वेराइटीज़ में। तो बात हम करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 4 की, तो गिव द फ्लोरल फीचर ऑफ द फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते रहते हैं कौन से, जैसे हिबिस्किस रोजा सिनेंसिस आते हैं। तो यानी कि गुड़हल की बात हम इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं, इसको फीचर बताना है, फ्लोरल फीचर किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करते हैं कि राइट द ब्रीफ ऑफ द डेनोग्राम्स, कहते होते हैं डेंडोग्राम्स। तो डेंड्रोग्राम की टिप्पणी कीजिए, इसमें ये 6 नंबर का है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि गिव द टैक्सोनॉमिक एविडेंस ऑफ द पैलिनोलॉजी इन द ब्रीफ। पैलिनोलॉजी को पराग कण के जो विज्ञान है उसकी वर्ग के प्रमाण संक्षेप में दीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वहीं जगह हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, राइट द रूल एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द आईसीबीएन। आईसीबीएन के नियम एवं सिफारिश लिखे, कहने का मतलब आईसीबीएन क्या है और आईसीबीएन के जो रूल है उसको लिखना है, ठीक है। तो आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये सब मैं बहुत आसानी से, बहुत नॉर्मल वर्ड में इसको हम आप सबको पढ़ा चुके हैं। मेरा यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें मैं बॉटनी ही ज़्यादा इसमें मैं पढ़ाता हूँ। बॉटनी के लगभग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जितने भी क्वेश्चन है लगभग उसमें सारे हम पढ़ा चुके हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं विनीत हिस्ट्री क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बात करते हैं, तो 8 में क्या होता है, राइट ऑफ द ब्रीफ ऑफ द बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन को भी कैसे हैं, बॉटनिकल गार्डन कौन से होते हैं, और कई सारे गार्डन्स इसमें हैं इन द इंडिया में बॉटनिकल गार्डन की इसमें संक्षिप्त में टिप्पणी करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन नंबर सी की तरफ हम बात करते हैं। तो सी में क्या होता है कि आंसर एनी 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावरिंग क्वेश्चंस। इसमें फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें कितने करने, इसमें मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 450 वर्ड में रहेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि मात्र इसमें 450 वर्ड में करना है, जो कि 10.5 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक बॉटनी। सिस्टमैटिक बॉटनी क्या है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस, और इसके डिस्क्राइब करना है क्या, इसको इसकी सिग्निफिकेंस को बताना है। एंड एम ऑफ द प्लांट सिस्टमैटिक, और इसके एम्स क्या है, यानी कि इसके महत्व का, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में इसमें बात करना है। ये क्वेश्चन हो गए 10.5 नंबर के आते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि विद द हेल्प ऑफ द सुइटेबल एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ द सुइटेबल एग्जांपल डिस्क्राइब द वेरिएशंस इन द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ द कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी का फ्लोरल स्ट्रक्चर बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। गिव द बॉटनिकल नेम ऑफ द 5 प्लांट्स, इसमें 5 प्लांट के नाम भी लिखना है, आई ऑफ द फैमिलीज भी लिखनी है, एंड द इंडिकेट्स दियर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी इसमें बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आज के लिए हम पेपर, कई लोग हमसे बोले थे सॉल्व करवाने के लिए, तो हम यहाँ पे पेपर को सॉल्व करवा दिए स्टूडेंट। और जैसे भी आपको इसमें पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें ना आता होगा वो कमेंट में आप भेज दीजिए, जैसे कि हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवा देते हैं फिर से वीडियो में। तो आप इस वीडियो में हमारे बने रहिए, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।